नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। जवाब तो चाहिए में आज कटघरे में खड़ा करेंगे समाजवादी पार्टी को, क्योंकि समाजवादी पार्टी की हिंदू विरोधी मानसिकता एक बार फिर से उजागर हुई है। दरअसल बाराबंकी से सपा विधायक सुरेश यादव ने बीजेपी सरकार के बहाने मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को आतंकवादी बोल डाला। एक बार फिर से अखिलेश यादव की पार्टी का तुष्टीकरण जग जाहिर कर दिया विधायक ने। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी से सटा है बाराबंकी और बाराबंकी सदर से विधायक हैं सुरेश यादव। अंबेडकर के तथा कथित अपमान पर क्षेत्र में भाषण दे रहे थे। इस दौरान उन्होंने हिंदुओं के खिलाफ जमकर जहर उगला। भाजपा सरकार को घेरने के बहाने सपा के विधायक सुरेश यादव ने सनातनियों पर निशाना साधा और वो बिल्कुल नहीं चूके निशाना साधने में। सुरेश यादव ने कहा कि यह बीजेपी सरकार नहीं बल्कि एक हिंदू आतंकवादी संगठन है जो पूरे देश को बर्बाद कर देना चाहती है। भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने के कई प्रयास में विफल होने के बाद विपक्ष अब कुछ इस प्रकार से हिंदुओं को आतंकवादी साबित कर मुसलमानों को खुश करने की कोशिश में जुटा दिखाई दे रहा है। सपा विधायक के इस जहरीले बोल के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल यह कि हिंदुत्व को आतंकवाद से जोड़ने के पीछे समाजवादी पार्टी की क्या मंशा है। बीजेपी बहाना हिंदू आतंकवाद बोलकर सनातन पर निशाना, मुसलमानों को खुश करने के लिए हिंदुओं को गाली दी जा रही है क्या, एक ये बड़ा सवाल है। संभल सहित कई जगहों पर मंदिर मिल रहे हैं, क्या इससे बौखलाहट में है क्या विपक्ष। वोट बैंक के लिए अखिलेश के इशारे पर दिया गया यह बयान क्या, यह बड़ा सवाल है। इन तमाम सवालों को आधार बनाएंगे और करेंगे चर्चा की शुरुआत, लेकिन उससे पहले समाजवादी पार्टी के विधायक सुरेश यादव ने जो जहर उगला है वो आपको दिखाएंगे। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। मैं पुनः अपने तमाम पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए मैं ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। मैं पुनः अपने तमाम पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए मैं ये सरकार नहीं, तो इस विधायक ने ऐसा जहर उगला कि समाजवादी पार्टी की पूरी सियासत एक्सपोज हो गई। मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं, उसके बाद में चर्चा की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जवाब तो चाहिए। हमारे साथ कौन कौन जुड़ा हुआ, सबसे पहले आपको बता दें कि अमित तिवारी हैं, पार्टी कांग्रेस। स्वागत है अमित जी आपका। हमारे साथ अमितोष पारिक साहब हैं, प्रवक्ता वीएचपी के। अमितोष जी आपका भी बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुरेंद्र स्वामी है, राजनीतिक विश्लेषक, उनसे भी बातचीत करेंगे। स्वामी जी आपका भी बहुत शुक्रिया। और समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए संत कुमार पासी दिखाई दे रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और हमारे तमाम मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और अन्य जुड़ने वाले हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करना चाह रहा था, लेकिन वो अब तक जुड़ नहीं पाए। लेकिन शुरुआत तो मैं करूंगा समाजवादी पार्टी के नेता संत कुमार पासी के साथ। पासी साहब, इसको किस प्रकार से देखा जाए? सीधा सवाल यही है कि आपकी पार्टी के विधायक ने जो बयान दिया उससे क्या आप और आपकी पार्टी सहमत है? सवाल सीधा। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आपकी आवाज पहुंच नहीं पा रही है। आप अनम्यूट कर लीजिए सर, संत कुमार पासी जी, तब आपकी आवाज पहुंचेगी दर्शकों तक। माइक अनम्यूट करिए। संत कुमार पासी जी आप अनम्यूट हो जाइए पहले। चलिए, ये जब तक समझते हैं इन चीज़ों को, तब तक मैं अन्य मेहमानों की तरफ बढ़ूंगा और उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर सुरेंद्र स्वामी जी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी का रिएक्शन लेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, आप किस प्रकार से देखते हैं हिंदुओं के साथ में आतंकवाद शब्द को जोड़ने के पीछे क्या मंशा हो सकती है समाजवादी पार्टी या विपक्ष की? ये जो इनकी उपचुनाव में करारी हार हुई है जी,
और जो इनका पीडीए का हवा निकल गई है, जो ये पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक बताते थे, तो उसमें तो अब ये एमवाई रह गया। और एमवाई में भी जो एम है उसकी भी कोई गारंटी नहीं रही, क्योंकि कुंदरकी का जो उपचुनाव था उसमें 65% मुसलमानों के होते हुए भी अगर भारतीय जनता पार्टी का हिंदू कैंडिडेट जीत गया तो आप समझ लीजिए कि इनकी क्या स्थिति होगी। फिर उधर महाराष्ट्र में जो ट्रेलर देखा इन्होंने, जहां पे कि महायुति ने महाअघाड़ी को और समाजवादी पार्टी भी जो उनके साथ मिलके लड़ी, उनको जो जिस तरह से करारी हार मिली है, तो वो फ्रस्ट्रेशन इनको आ गया है और इनको ये समझ में आ गया है कि अब ये 2027 की उत्तर प्रदेश की रेस से बाहर हो चुके हैं। दूसरा इनका एक कारण ये हो गया है कि ये अब ममता बनर्जी के साथ खड़े हो गए हैं और कांग्रेस की लीडरशिप के चेंज के लिए। और उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होगा तो वही मुस्लिम वोटों के बंटवारे की बात खड़ी होगी। तो अब ये क्या करें, कभी अफसरों को धमकाते हैं, कभी दूसरों को गाली देते हैं। जो पार्टी माफिया और आतंकवादियों की संरक्षक और समर्थक कही जाती है, अगर वो हिंदुओं को आतंकवादी कहे, ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि ये गए। अब इनके पास कोई गुंजाइश है नहीं उत्तर प्रदेश में। और वही ये फ्रस्ट्रेशन है जो इनका खुल के सामने आ रहा है। और संभल ने उसमें और भी, जिसको कहते हैं ना, इनकी जो थोड़ी बहुत चेहरे पे चमक बची थी उसको संभल ने निकाल दिया है। ठीक है स्वामी जी, आप बने रहिए हमारे साथ। उसके बाद में हम आपसे एक बार फिर लौटेंगे, आपसे बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अमित तिवारी दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। अमित तिवारी जी, क्या आपकी पार्टी या आप समाजवादी पार्टी के विधायक के इस बयान से सहमत हैं क्या? सीधा सवाल आपसे पूछ लेता हूं, यही बात। नहीं, ये उनका निजी बयान है और कांग्रेस पार्टी ऐसे किसी भी बयानबाजी से अपने आप को अलग करती है। और हम ये चाहते हैं कि भारत के अंदर जो वैमनस्यता का दौर है वो खत्म हो और आपसी शांति और भाईचारे का जो एक मिसाल है वो कायम हो। कांग्रेस पार्टी सदैव और सदैव विकास के एजेंडे पर बात करती है। हम सदैव डेवलपमेंट, रोजगार, गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार, इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं और हमारा पूरा ध्यान और कंसंट्रेशन इन्हीं मुद्दों को लेकर के, यही मुद्दे हम जनता के मध्य लेकर के गए हैं। ठीक है, दूसरी बात ये रही कि वो किस कार्यक्रम में बोल रहे थे। देखिए, हम एक राजनीतिक दल होने के नाते किसी पर भी टिप्पणी तो की जा सकती है, लेकिन एक उचित टिप्पणी आवश्यक होती है जो शायद कांग्रेस पार्टी अपने आप को लेकर भी इस चीज को आप इस मंच से समाजवादी पार्टी के विधायक उस बयान की निंदा करते हैं? नहीं, बिल्कुल, हाँ, कांग्रेस पार्टी का उससे कोई इत्तेफाक नहीं है और वो उनका अपना देखिए, ये सवाल आपसे इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये दो लड़कों की जोड़ी वाला सवाल था। आप ही के पार्टी के नेता राहुल गांधी जी अखिलेश यादव के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं और तमाम जगहों पर आप इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। अब ऐसे में इसलिए आपसे सवाल पूछा गया, इसलिए मैं चाह रहा था कि आप इस पर जवाब दें। लेकिन सबके बीच में सवाल, जी मैं इस पर भी जवाब जी अमित जी, देखिए, किसके साथ चुनाव लड़े और ये राजनीतिक परिदृश्य में विचारधाराओं की बात हो जाती है। अगर आप समाजवादी पार्टी का अमित तिवारी कोई नेता कुछ बयान देता है हिंदुओं के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ या XYZ कुछ भी वो बोलता है और अगले ही चुनाव में आप उसके साथ खड़े हो नजर आते हैं, आप चुनाव लड़ते हैं आपकी पार्टी उनके साथ पे अपने राजनीतिक हित साधने के लिए, इसलिए सवाल आपसे बनता है यहाँ पर। विकास भाई, मुझे 1 मिनट दीजिएगा, मैं एक्सप्लेन कर दूं कि देखिए, जब हम राजनीतिक परिदृश्य में आते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत से जीवंत उदाहरण हैं जिन्होंने सदन के अंदर, श्री नरेश अग्रवाल जी ने विष्की में विष्णु बसे, ड्रम में बसे श्री राम, जन जन की मां जानकी और डॉट डॉट पवन पुत्र हनुमान को लेकर बहुत निंदनीय शब्द कहे थे। हम उनको दोषी नहीं ठहराते, उन्होंने ये कहा भी था और वो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव भी लड़े हैं और उनके बेटे मंत्री भी हैं, तो ये उनके निजी विचार थे। हम ये चीज नहीं कह रहे निजी विचार तो क्या, राहुल गांधी ने जब हिंदुओं को हिंसक बोला था तो वो भी उनके निजी विचार थे? नहीं, बिल्कुल पल्ला झाड़ेंगे, उन्होंने हिंसक नहीं बोला था। अच्छा, ये तोड़ मरोड़ कर पेश की गई बात है सदन के। अच्छा, मुझे लगता है कि आपकी याददाश्त थोड़ी कमजोर लग रही है अमित तिवारी जी, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था वो मैं अभी मेरे पास होता तो मैं जरूर उसको प्ले करता, लेकिन खैर उस पर नहीं आऊंगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के विधायक ने जो जहर उगला है, जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट करते हुए हिंदू शब्द से आतंकवाद को जोड़ा है, बड़े आरोप लगाए हैं। अविरल मलिक जुड़ गए हैं, अविरल मलिक से इसका जवाब लेंगे। अविरल, बड़ा और गंभीर आरोप भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगा है कि हिंदू आतंकवादी संगठन है बीजेपी।
किस प्रकार से देखेंगे? आपके जवाब मैं चाहूंगा। शुरुआत से ही मैं आपके जवाब चाह रहा था, लेकिन थोड़ा लेट जुड़े, इसलिए अब आपका जवाब। जी नहीं, देखिए बहुत दुखद है जिस प्रकार की बयानबाजी इन लोगों के द्वारा की जा रही है। जनता देख रही है और जनता निश्चित रूप से वोट की चोट करके जवाब देती रही है और देती रहेगी। जिस प्रकार की ये लोग बात कर रहे हैं, क्या देश की जनता नासमझ समझ रहे हैं देश की जनता को? ये देश की जनता का अपमान कर रहे हैं, ये हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, ये सनातनियों का अपमान कर रहे हैं। इस देश में सनातनियों का अपमान ये नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां से कहता है सनातनियों का अपमान किया जाए? ये कौन से संविधान की बात करते हैं? ये किसी संविधान के आधार पर नहीं चलते हैं। ये संविधान विरोधी लोग हैं, संविधान के खिलाफ कार्य करने वाले लोग हैं, कानून विरोधी लोग, कांग्रेस पार्टी के, समाजवादी पार्टी के, इंडी गठबंधन के लोग कानून विरोधी, संविधान विरोधी लोग हैं। यही लोग हैं जो अंबेडकर जी का अपमान करते हैं, यही लोग हैं जो सनातनियों का अपमान करते हैं। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी के द्वारा किस प्रकार की बयानबाजी की गई थी हिंदू समुदाय के लिए, सनातनियों के लिए, वो भी सबको मालूम है। हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद शब्द का किस प्रकार का प्रयोग किया गया था, जो कि बहुत दुखद है, निंदनीय है। इस प्रकार की बात करते हैं तो जनता निश्चित रूप से जानती है और शीघ्र अतिशीघ्र कांग्रेस मुक्त नहीं, ये बात तो आपने सही कही अविरल। एक समय वो भी था जब हमने देखा एक भगवा आतंकवाद का नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई थी। अब ऐसे में आज जब उस पर सफल नहीं हुए तो इस प्रकार के बयान दिए जा रहे हैं। बतौर हिंदू मुझे भी आहत हुई है उनकी ये बात। ये कोई भी हिंदू, यहाँ पर बैठा कोई हिंदू या देश का कोई भी हिंदू इस बात को कहीं भी स्वीकार नहीं करेगा। अब सवाल ये उठता है, क्या समाजवादी पार्टी, क्या अखिलेश यादव अपने विधायक के इस बयान पर उसके ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे? अगर वो कार्रवाई नहीं करते तो ये माना जाएगा कि अखिलेश यादव के इशारे पर इस प्रकार के बयान उनके नेता दे रहे हैं मंचों से, सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट साधने के लिए। खुद की जो पॉलिटिक्स है वो एक्सपोज हो रही है समाजवादी पार्टी की। ये बात पर अगर जवाब समाजवादी पार्टी नहीं देती है तो ये बात कही जाएगी। अमितोष जी हमारे साथ कनेक्ट फोन से बातचीत करेंगे। अमितोष जी, क्या ये माना जाए भारतीय जनता पार्टी बहाना है, मकसद और सिर्फ सनातन को निशाना बनाना है? अमितोष पारिक। आशीष जी, देखिए आज जब इस डिबेट को शुरू होने से पहले मैं आया था तो मैंने सोचा कि मैं भगवा कपड़े पहन के बैठा हूं जी, लेकिन ये कोइंसिडेंस था। लेकिन मेरे को लगता है कि मेरे कांग्रेस के मित्र मुझे आतंकवाद नहीं कह देंगे, ना आतंकवादी समझेंगे। भगवा हमारी पहचान है, भारत की आत्मा, सभ्यता, संस्कृति है, इसलिए इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन देखिए दिक्कत क्या आती है? दिक्कत आती है कि एक तरफ होता है मुस्लिम अपीसमेंट, वो आपकी विचारधारा या मुस्लिम को अपीज कर रही हो, लेकिन एक तरह होता है हिंदू डेरोगेशन, वो आपकी विचारधारा स्वीकार्य नहीं। आप मुस्लिम अपीसमेंट करना चाहते हैं, आप करिए आपकी विचारधारा, लेकिन हिंदू को डेरोगेटरी कहना, भगवा को आतंकवाद कहना, ये इस देश को स्वीकार्य नहीं होगा। और मैं इतिहास की तरफ चलता हूं आशीष, तो विकिपीडिया का टेप था 2009 का जी, उसमें फॉर्मर यूएस एम्बेसडर थे इंडिया के तिमोथी रोमिरा। उनको राहुल गांधी ने बात करते हुए कहा था कि बिगर थ्रेट टू इंडिया इज फ्रॉम हिंदू देन लश्कर तैयबा। मतलब एक भगवा हिंदू के लिए कह दिया कि सबसे बड़ा खतरा इस देश का लश्कर तैयबा से भी ज्यादा वो है हिंदू। 2013 में एचएम सुशील कुमार शिंदे हुए होम मिनिस्टर, उन्होंने हिंदू आतंकवाद के लिए हिंदू टेररिज्म का शब्द दिया। आपके दिग्विजय सिंह जो थे वो ये कहते हैं 26/11 में आरएसएस की भूमिका रही। ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा, देखिए जो आपने बयान दिए वो मैं बताऊं आपको कि स्क्रीन पर इस वक्त हम चला रहे हैं कि कब किस नेता ने क्या बयान हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ दिया। जिनका महानुभाव का आपने नाम लिया, उन सबके बयान भी हम कोट करते हुए स्क्रीन पर इस वक्त चला रहे हैं। खैर उस पर भी मैं आऊंगा, लेकिन सवाल यही है कि बार बार हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट क्यों समझा जाता है? क्यों आखिर ऐसे बयान दिए जाते हैं? संत कुमार पासी जी जुड़ गए। मैं आ रहा हूं अमितोष, मैं आ रहा हूं। संत कुमार पासी जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी। पासी जी, क्या आप अपनी पार्टी के इस विधायक के बयान का समर्थन करते हैं? क्या आपकी पार्टी, अखिलेश यादव जी, इस विधायक के बयान का समर्थन करते हैं? देखिए विधायक जी का ये अपना बयान है, ये पल्ला मत झाड़िए, ये पल्ला मत झाड़िए। मुझे ना पल्ला झाड़ने वाले से बड़ी चिढ़ है। आप सीधे तौर पर आकर ये कह देते हैं, जब कोई विधायक हिंदुओं के खिलाफ जहर उगल दे तो आप आकर टीवी डिबेट में ये कहते हैं कि उनका निजी बयान है, बोल के पार्टी अपना पल्ला झाड़ लेती है। यहां जवाब देना पड़ेगा आपको। आपकी पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा वो विधायक अगर इस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ बयान देता है, आप भी हिंदू हैं, मैं भी हिंदू हूं, सैकड़ों करोड़ हिंदुओं को आज बुरा लग रहा है। अगर हिंदुओं को आप आतंकवादी कहेंगे तो किसको बुरा नहीं लगेगा? आप उस पर यह करें, उसका निजी बयान है, निजी बयान के बोलकर आप पल्ला नहीं झाड़ पाएंगे। अखिलेश यादव को कार्रवाई करनी पड़ेगी अपने उस विधायक पर। इस पर बात करिए। ये दबे पाव निकल नहीं जाएगा। अब ये बोलकर निजी बयान है, ये निजी बयान वाली पॉलिटिक्स सुदर्शन पर नहीं चलेगी। वो कहां से कार्रवाई करेंगे? खुद डीएनए चेक करवाते हैं। श्रीमान जी,
ऐसा है कि वो विधायक जी ने किस आधार पे कहा, कैसे कहा, समाजवादी पार्टी किसी भी मैं बता धर्म के देता हूं। लोगों कहा, को, सोच के कहा, विचार से बता कहा। देता हूं। नहीं, समाजवादी कर रहे हैं? पार्टी किसी भी धर्म क्या के समाजवादी लोगों को पार्टी का आतंकवादी इतिहास नहीं आपको कहती पता है ना? मुसलमानों के लिए वो दे चाहे पाएंगे हिंदू आप? धर्म के हो चाहे क्या ऐसा मुस्लिम बयान धर्म के हो। मुसलमानों के लिए समाजवादी पार्टी की हिम्मत है देने की? जनता को गुमराह करने वाले लोग हैं और जनता वोट के माध्यम से इन्हें गुमराह कर देगी इस बार। नहीं, ये इस बात बौखलाहट को क्यों? इन्हें जान लेना चाहिए। संत कुमार उत्तर पासी, प्रदेश ये में बौखलाहट क्यों? मैं एक मिनट, अविरल एक मिनट, अविरल अमितोष एक मिनट, गिव मी अ सेकंड, एक मिनट, मेरी बात सुनिए। संत कुमार पासी का पूरा बयान सुन लीजिए पहले। देखिए, इस तरीके के बयान जो है, जैसा कि विधायक जी का बयान आप दिखा रहे हैं, इस तरीके का बयान जो है सभी दलों से आते रहते हैं, नेताओं के आते रहते हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि वो अखिलेश ये यादव जी का बयान आपको है। कोई हल्का बयान लग रहा है क्या? मैं इंटरप्ट करता नहीं, लेकिन आप जिस प्रकार के तर्क दे रहे हैं वो कुतर्क दिख रहे हैं। आप एक्सपोज हो रहे हैं यहाँ पर। कौन सी पार्टी ऐसे बयान देती है? बताइए, कांग्रेस ने कब ऐसा बयान दिया? बताइए, बाकी दलों ने किस प्रकार का क्या बयान दिया? ये बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो तो कह रहे हैं कि मैं बयान की निंदा करता हूं। की तरफ से क्या बात कर रहे हैं? अरे समाजवादी पार्टी है, आपको जनता चुनती है, आप इस प्रकार के बयान देंगे आपके विधायक? आप हमारे निजी बयान बता रहे हैं। अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का कोई मतलब नहीं। अरे वो कैसे विधायक जी ये का आप निजी ये बयान है, बताओ, वो अपना आप ये बताओ, ये बयान सुबह से इसी ट्रेंड आधार कर रहा है, से। इस पर कोई एक्शन होगा या नहीं होगा? इस विधायक पर कार्रवाई कर दीजिए। कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अगर कार्रवाई नहीं होगी तो एक बात साफ है कि समाजवादी पार्टी ऐसे बयानों का समर्थन करती है और अखिलेश यादव के इशारे पर आपके पार्टी के विधायक इस प्रकार का बयान देते हैं। ये कहा जाएगा आपसे अगर आपने इस पर सफाई पेश नहीं की तो। कहते हैं कि अरे आशीष, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं हिंदू इज अ फ्रॉड। स्वामी प्रसाद मौर्य खुले चौराहे पे रामचरितमानस जला देते हैं। इनकी बिल्कुल। पार्टी की तनवीर बड़ा खान जो सॉफ्ट है, टारगेट वो समझ हिंदू लिया क्या? लड़की का बलात्कार बड़ा करते हैं। सॉफ्ट टारगेट समझ लिया क्या आपने हिंदुओं को? इस प्रकार का बयान आप कैसे दे सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए लखनऊ से सटे बाराबंकी सदर का एक विधायक इस प्रकार का बयान कैसे देगा? आपको जान लीजिए, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी सनातन जो का है वो अपमान सभी सहेगा धर्मों का हिंदुस्तान। सम्मान करती है और सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करती है। ये आप कह सकते हैं झूठ ऑफ द ईयर। सभी पार्टी का सम्मान करती है, सभी धर्मों का सम्मान करती है। झूठ ऑफ द ईयर का खिताब जाता है संत कुमार पासी को। क्या समझता है? कुछ भी बोल रहे हैं आप यहाँ पर आकर। आपका विधायक, आपकी पार्टी का विधायक भरी सभा में ये कहता है। अरविंद कुमार गोप वहां बैठे हुए थे, पूर्व मंत्री आपकी सरकार के, वो बैठे हुए थे, तमाम नेता वहां बैठे हुए थे, मंच सजा हुआ था, वहां पर आपकी पार्टी का विधायक ये बयान देता है। उसके बाद आप यहाँ पर अल्ली बेते बता रहे हैं आप। नहीं, देखिए, विधायक जी ने अगर इस तरीके का बयान दिया है तो गोलियां बरसाएंगे इस विषय पर आप पार्टी के जिम्मेदार लोग जैसे हमारे करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो जरूर कुछ न कुछ कार्रवाई करेंगे अगर इस बयान में सत्यता है। और अगर उनका निजी बयान है भाई, तो वो तो विधायक जी ही बता सकते हैं ना। सनातनियों के अयोध्या में माथे में गोलियां मार मार कर सरयू जी में डुबोने का कार्य किया था, यही समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी। अमितोष में आ रहा हूं। अमित, आपको नहीं लगता क्या कि इस प्रकार के बयान देखिए यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जो प्रवक्ता साहब आए हैं, जो नेता आए हैं, संत कुमार पासी, वो इस पर ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर कोई कार्रवाई करें। ये भी वो बोल रहे हैं, वो ये भी बोल रहे हैं कि ये इनका निजी बयान हो सकता है। इस प्रकार की बातों से अमित तिवारी आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? पहली चीज ये। दूसरी चीज ये, क्या आपको नहीं लगता क्या कि इस प्रकार का बयान देने से फिर चाहे वो तिवारी जी हो, चाहे वो गोस्वामी जी हो, फिर चाहे वो कोई और जी हो, उनको बुरा नहीं लगेगा क्या तमाम सनातनियों को बुरा नहीं लगेगा क्या? अगर हमारे धर्म को, अगर आप सनातन को आतंकवाद से जोड़ेंगे तो बुरा लगेगा। ये सनातनियों का अपमान ही करना चाहते हैं। आशीष भाई, हम थोड़ा समय चाहेंगे जिसमें बहुत क्लियरिटी के साथ परिचर्चा हो जाए। कांग्रेस पार्टी इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। हम जानते हैं कि ये उनका निजी बयान होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती। लेकिन हम सनातन की उस परंपरा को भी जब, अरे भाई अविरल सुनो तो, अगर हिम्मत है तो सुन लो ना, कम से कम सिर्फ बोलने के लिए बैठे रहते, सुनना भी तो सीखो ना कम से कम। हम आशीष भाई, हम इस चीज को भी, अविरल बोल लेने दीजिए, बात पूरी कर लेने दीजिए। अमित तिवारी को बोल लेने दीजिए। अमित तिवारी अपनी बात पूरी कर लीजिए प्लीज। अमित तिवारी अपनी बात पूरी कर लीजिए। कभी चूचा से बाहर निकलो ना। हम इस चीज को भी मानते हैं कि सनातन का वह अपमान भी अपमान है जिसमें कंगना रनौत कहती हैं कि मुझे बीफ खाने में कोई इतराज नहीं हो, और भाजपाई उनको सांसद बनाते हैं। दूसरी बात, स्वामी हमारे जो शंकराचार्य है अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज, वो जब अपनी गो यात्रा लेकर के नागालैंड में प्रवेश करते हैं तो बीजेपी का जो राष्ट्रीय जो प्रदेश अध्यक्ष होता है
वो उनको यात्रा नहीं करने देता है। गोवा में जब बीफ को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कहता है बीफ हमारे लिए सार्वजनिक है, तो यह भी जो मामला है ना, यह भी सनातन को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। और हम इस बात को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझ के रहे। तो चला रहे थे ना भारत जोड़ो यात्रा, ये भारत तो जुड़ा हुआ है। अब कौन सी भारत को यात्रा कर रहे थे? नागालैंड का राहुल जी कि हमें पीर खाने से या यात्रा करने से हम नागालैंड में रोक लेंगे, और जब गोवा में बीफ को लेकर के आपका अथॉरिटी नहीं होता है, देश के समाजवादियों का अपमान विरोधी कहेंगे, बिल्कुल विरोधी कहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नेता है ना, वो जो सांसद है उनके लिए भाजपा उन्होंने कहा कि बीफ खाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर सनातन में हमारी गाय माता है, यही सबसे पहला सनातन का सत्य है, माता है तो गाय खाने वालों को संसद में भेजोगे, संसद में भेजोगे, ठीक है, हो गया। संत कुमार पासी जी को शामिल करता हूं मैं। नहीं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जवाब लेना जरूरी है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जवाब लेना जरूरी है। मैं लौटूंगा। देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पर सवाल ये उठ रहा है कि इस प्रकार का बयान देने के बाद में क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया कार्रवाई करेंगे क्या? ये बड़ा सवाल है। पासी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, एक बार फिर से मुझे लगता है कि आप सीधा जवाब देंगे, गोल गोल बात को घुमाएंगे नहीं। क्या मुसलमानों का वोट लेने के लिए, मुसलमानों का वोट साधने के लिए हिंदू विरोध जरूरी है क्या ये आपकी पार्टी की कोई लाइन है जिसके तहत आपके तमाम नेता आगे बढ़ते और चलते हैं? क्या ये उपचुनाव में मिली हार की बौखलाहट है क्या, जो इस प्रकार के बयान आप देने को मजबूर हो गए हैं? क्या ये 2027 को लेकर कोई प्री प्लान एजेंडा है जो आपके विधायक ने पहले ही बता दिया? नहीं, देखिए, मुसलमानों का वोट कौन नहीं लेना चाहता है, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हमारी पार्टी समाजवादी है। हमने कहा ना आपसे कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और सभी धर्मों के लोगों का बराबर। सभी धर्मों का सम्मान नहीं करते ना, यही तो सवाल है। सभी धर्मों का सम्मान करते तो मुसलमानों के खिलाफ आपका एक बयान नहीं आता है। इसका मतलब मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप हमारे ऊपर हमले अमितोष पारिक कुछ कहना चाह रहे हैं? अमितोष पारिक, अरे भाई, हमले में ये कोई भी एक ही ताली के चट्टे के ऊपर हम लोग संत कुमार पासी जी, आपके नाम में तो खुद ही मैं संत आ रहा है, कम से कम आप तो विरोध करिए। मंत्री जी ने जो है हमारे बाबा साहब का अपमान संसद के अंदर किया। समाजवादी पार्टी का एक सेकंड, बाबा साहब के अपमान का हवाला देकर ही एक मिनट बाबा साहब अंबेडकर के अपमान का हवाला देते ही तथाकथित अपमान में कहूंगा कि क्योंकि इस पर गृह मंत्री की सफाई आई, उन्होंने दो टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा मेरा पूरा भाषण सुनिए, मैंने इनका कोई अपमान नहीं किया है, इनके नाम की जो सियासी रोटी सेकते हैं उनको साधने के लिए उन्होंने बयान दिया, उस पर मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसी बयान को कोट करते हुए सुरेश यादव ने, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक है बाराबंकी सदर से, उन्होंने ये बयान दिया। बोलते बोलते ये बोल गए कि हिंदू आतंकवाद, हिंदुओं को अगर आतंकवाद शब्द से जोड़ेंगे तो सवाल हम आपसे पूछेंगे संत कुमार पासी, इस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। इधर उधर की जो बात आप बीच बीच में करने लग जाते हैं ना कि अंबेडकर का सहारा लेकर बचकर आप निकल जाएंगे, नहीं, यहां पर हिंदुओं के खिलाफ जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है उस पर आपको एक्सपोज यहां किया जा रहा है, उस पर आपको जवाब देना पड़ेगा। अब क्यों नहीं बोलते कि कार्रवाई होगी हमारी इस विधायक पर, हम इससे सहमत नहीं है, आप ये कह देते हैं उसका निजी बयान है। क्या कोई विधायक इस प्रकार की बात करेगा, उसको निजी बयान बोलकर पल्ला झाड़ रहा आसान है? क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, क्यों निंदा नहीं कर रहे हैं? सीधा सवाल है भाई, अगर विधायक जी के बयान में सत्यता है, और मैंने कहा ना कि उनके इस बयान से पार्टी का क्या लेना देना है, और अगर लेना देना कड़वा थू थू मीठा मीठा गप गप, ये नहीं चलेगा। अब मैं ये नहीं समझ पाता हूँ, मैं ये नहीं समझ पाता हूँ कि ये कह देना कि उसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्या ये काफी है? क्या ये काफी है अमितोष? नहीं है आशीष, आप सोचिए आप किस व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं। उस व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं जब राम गोपाल मिश्रा के नाखून खींचे जा रहे थे जिहादियों के द्वारा, तब भी ये पार्टी चुप थी। आप उस पार्टी के व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं जब तनवीर खान एक हिंदू दलित लड़की का बलात्कार कर देता है, तो ये डीएनए
चेक करने की बात करते हैं। आप उस पार्टी के व्यक्ति से सवाल कर रहे हैं आशीष, जिनके सांसद ने ममन खान ने फेक पीएससी बटालियन बना के कार सेवकों पे गोलियां चलवा दी थी, तब भी ये चुप रहे। आप उस पार्टी से सवाल कर रहे हैं जिनकी एलाइज जो है ऐसे बादशाह का जब जनाजा निकलता है तो वहां पर उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोयम्बटूर ब्लास्ट के आतंकवादी को। मैं तो इस बात को लेकर भी हैरान हूं कि कांग्रेस पार्टी अमित तिवारी बैठे हुए हैं। नहीं, कुछ कह रहे हैं पासी जी, कुछ कह रहे हैं, बोलिए बोलिए। में जो हुआ था उस समय आप क्या कर रहे थे? पालघर के मुद्दे पर आप क्या बोलेंगे? दलित हिंदू बेटी के साथ जो हुआ था आप क्या उस समय आप क्या कर रहे थे? हत्या हुई, आप क्या बोलेंगे? इस प्रकार से कांजियावाड़ टेलर की निर्मम हत्या की गई, आप क्या बोलेंगे कश्मीर मुद्दों के मुद्दे पर? ये जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है ना समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी की, वो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स कई मायनों में दिख जाती है। आप कितना भी छुपाइए वो दिख जाती है। अमित तिवारी बैठे, अमित तिवारी तमाम बातें कर रहे हैं, उनके तमाम बड़े सीनियर नेताओं के बयान भी हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं बारी बारी। उसमें किस प्रकार से चिदंबरम साहब ने कब क्या हिंदुत्व को लेकर बोला, किस प्रकार से किस नेता ने कहा कि मंदिर के अंदर जो है वो छेड़छाड़ होती है, किस नेता ने कहा कि हिंसक होता है, हिंदू 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 बोलने वाले लोग, उसके बाद में हिंदू में डिप्रेशन बताते नजर आए राहुल गांधी। ये किस प्रकार के नैतिक करने की कोशिश विपक्ष कर रहा है? अमित तिवारी, समाजवादी पार्टी का काम है प्रेम अमन समाजवादी पार्टी का नहीं। ये जो तुष्टीकरण की सियासत, क्यों ना कहा जाए कि तुष्टीकरण की सियासत में सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस के पीछे नहीं है। वो नफरत की राजनीति नहीं करते। सुरेंद्र स्वामी जी, क्यों ना कहा जाए कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों की विचारधारा एक है। जब हम इस तरीके के कोई विषय लेकर आते हैं तो क्यों ना कहा जाए कि ये सेम विचारधारा के लोग हैं, वो सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। क्यों ना कहा जाए ये लोग हिंदुओं को गाली इसलिए देते हैं ताकि मुसलमानों को वोट मिल पाए। क्यों नहीं कहा जाए ये चीज? सुरेंद्र स्वामी जी, दिखाओ स्क्रीन पर। बतौर राजनीतिक विश्लेषक आप किस प्रकार से विश्लेषण करेंगे यहाँ पर इस प्रकार के बयानों का और उस पर डिफेंड करते दिख रहे नेताओं का? सुरेंद्र स्वामी। नहीं, मैंने तो आपसे कहा ना कि जो फैक्ट्स हैं वो तो रिकॉर्ड पे हैं। आज मुद्दा कांग्रेस का नहीं है, आज मुद्दा समाजवादी पार्टी का है। और समाजवादी पार्टी का अपना इतिहास इन्होंने सबने आपको बता दिया। मैं तो पॉलिटिकल एंगल से बता रहा हूं कि महाराष्ट्र के चुनाव और यूपी के उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी के हाथ से 2027 का यूपी का विधानसभा चुनाव निकल गया है। उसके 3-4 कारण हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण यह है कि जो एक हैं तो सेफ हैं और बटेंगे तो कटेंगे, वो अब हिंदुओं के दिल में बैठ गया है जाकर के। दूसरी बात यह है कि जो इनका अल्पसंख्यक, इनका था ना भाई पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, तो उसमें वो एमवाई रह गया था। अब उसमें भी जो कुंदरकी में हुआ, आप सोचिएगा जरा, जहां 65% मुसलमान है और जिस मुसलमान को खुश करने के लिए सारी राजनीति करते रहे जब से समाजवादी पार्टी बनी है, वहां पे मुसलमानों ने वोट नहीं दिया समाजवादी पार्टी को। आप देखिए कमाल। और वहां पे हिंदू जो है भारतीय जनता पार्टी का, वो 1 लाख वोटों से भी ज्यादा वोट से जीत गया। तो ये इनको, और फिर उसके बाद अब ये संभल आ गया। अब संभल में पहले क्या था, नेता लोग समझते थे भाई हम तो नेता है, हमारा सरकार क्या कर लेगी। अब उनको जब ये समझ में आ आप रहा जो है, कह रहे हैं इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं वो अपने शीर्ष और आला नेताओं के इशारे पर तमाम नेता इस प्रकार का बयान देते हैं या दे रहे हैं? एक आशीष जी ये कारण है, जो फ्रस्ट्रेशन है और जो आगे दिख रहा है ना एकदम डूम्सडे कि आगे कुछ भविष्य है नहीं समाजवादी पार्टी के लिए। दूसरा यह है कि जब से अखिलेश यादव ने ममता जी के कैंप को ज्वाइन किया है तो कांग्रेस अलग हट गई है। जब कांग्रेस, आज की डेट बता रहे हैं हम, कल की नहीं कह रहे हैं, जब आप कहेंगे कि हमको लीडर चेंज करना है लोकसभा में, तो मतलब आप राहुल को लीडर नहीं मान रहे, आप ममता को लीडर मान रहे हैं। तो मुसलमानों के वोट के तो दावेदार कांग्रेस भी है और मुसलमानों के वोट की दावेदार समाजवादी पार्टी तो है ही, भाजपा तो है ही नहीं दावेदार। भाजपा को तो जो दे दे भाई राम राम। बिल्कुल। तो उस स्थिति में अब इनके सामने समस्या खड़ी हो गई है कि अगर कांग्रेस अलग चुनाव लड़ती है और समाजवादी पार्टी अलग लड़ती है और मुस्लिम्स का वोट अगर दोनों के बीच में पासी साहब कुछ कह रहे हैं? पासी साहब 10 सेकंड दूंगा, उसके बाद ब्रेक पर जा रहा हूं। संत कुमार पासी 10 सेकंड। देखिए हमारा कहना यह है कि जैसा कि हम सुन रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को तो मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए ना,
वो कह सकती है खुलेआम मंच पर कि हमको मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। दे राम राम, मैंने ये नहीं कहा कि नहीं चाहिए, अविरल, मैंने तो कहा कुंदरकी में दिया। नहीं, मैंने क्या कहा कुंदरकी में क्या आप अगर ये सवाल उठा रहे हैं तो क्या मैं ये सवाल आपसे पूछूं संत कुमार पासी, क्या आप भरे मंच पर ये कहेंगे कि हम हिंदुओं को आतंकवादी कहते हैं, हिंदुओं को वोट हमें नहीं चाहिए? आप बोल के दिखाओ यहाँ पर, बोलो आप संत कुमार पासी ये बात यहाँ पर कि आपको हिंदुओं को वोट नहीं चाहिए, हिंदू आतंकवादी हैं, सबका सहयोग चाहिए। वोट लेने के लिए तो आप जो है कास्ट पॉलिटिक्स करने लग जाएंगे, पीडीए की बात करने लग जाएंगे। क्या होता है पीडीए, क्या है फुल फॉर्म पीडीए का? मैं लौटूंगा, इस पर बात होगी। जवाब तो चाहिए में चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से हम करेंगे। मुद्दा वही है और मुद्दा बहुत गर्म है क्योंकि हिंदुओं में उबाल दिखाई दे रहा है। अगर इस प्रकार का बयान कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता या कोई भी व्यक्ति इस प्रकार का बयान देगा तो सवाल पूछेगा सुदर्शन। ये सवाल हम उठा रहे हैं लगातार कि आखिर क्यों हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट समझा जाता है। विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमितोष पारीक। अमितोष, मैं आपका रुख करूंगा। स्टालिन जब ये कहता है कि हिंदू जो है वो डेंगू मलेरिया की तरह है, कोई नेता ये कहता है कि जब कारगिल युद्ध लड़ा गया तो वहां पर कोई हिंदू सैनिक नहीं था, कोई अगर ये कांग्रेस का नेता ये कहता है कि हिंदू हिंसक होता है, इन प्रकार के बयानों को देखा जाए और आज के इस ताजा बयान को देखा जाए, इसको अगर समाहित करके हम आपसे समझें तो आखिर क्यों इस प्रकार के बयान दिए जाते हैं और आखिर क्यों और क्या इसके पीछे मंशा होती है तमाम राजनीतिक दलों की और नेताओं की? कहा जाता है कि बीफ खाने में कोई समस्या नहीं। आ रहा हूं और आपके बीफ वाले बयान पर भी आ रहा हूं। अमित तिवारी रुकिए, आप आ रहा हूं मैं। अरे आप भी हिंदू है भाई, आप ब्राह्मण है, अमित तिवारी लिखते हैं आप। आपको बुरा नहीं लग रहा क्या? आपको बुरा नहीं लग रहा क्या अमित तिवारी? आपको बुरा नहीं लग रहा क्या? क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? देशद्रोही है, वो सनातन विरोधी है, तो कम से कम कंगना रनौत का चलाओ, तो स्क्रीन पे चलाओ। कंगना रनौत ने बोला हो पर चाहे किसी ने बोला हो, अगर हिंदुओं के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो हम चलाते हैं और चलाएंगे। लेकिन आज की बात आप करिए, जब आपके नेताओं को मैं कटघरे में खड़ा कर रहा हूं, जब आज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को एक बात बता देता हूं मैं आपको मैं बता देता हूं एक चीज, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है अमित तिवारी, ये सब जानते हैं कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की राजनीति क्या है। इस पर जवाब आप नहीं देंगे, इस पर आप जवाब नहीं देंगे। सवाल मैंने अमितोष जी से पूछा था, अविरल रिक्वेस्ट करूंगा कि आप रुकिए, अमित आप भी रुकिए, मौका दूंगा, आप अपनी बात रखिएगा। और ये जो आरोप आप लगा रहे हैं कंगना रनौत से लेकर तमाम आरोप, इस पर अविरल का जवाब भी मैं लूंगा। अमितोष, मेरा सवाल था आपसे, क्यों आखिर आवश्यकता पड़ती है इस प्रकार के बयान देने की? सीधा सवाल आपसे, इस प्रकार के नेता सामने आते हैं और बड़ी इजीली सॉफ्ट टारगेट समझकर हिंदुओं को लेकर इस प्रकार का बयान देते हैं, मंशा इसके पीछे क्या हो सकती है? मंशा सिर्फ एक आशीष, मैंने शुरू में अपने वक्तव्य में एक बात कही थी कि मुस्लिम अपीसमेंट मे बी एन आइडियोलॉजी ऑफ ए पार्टी बट हिंदू डेरोगेशन कैन नॉट बी आइडियोलॉजी ऑफ एनी पार्टी एंड इफ इट इज एन आइडियोलॉजी ऑफ एनी पार्टी कैन नॉट बी एक्सेप्टेड बाय द नेशन। अब आप देखिए कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता अमित तिवारी चीख के यहाँ पर अपनी एक बात कर रहे हैं, इतिहास में जब चले जाएंगे तो 1953 में नेहरू ने एक लेटर लिखा था होम मिनिस्टर कैलाश नाथ को। मैं पढ़ देता हूं क्या लेटर में लिखा था। द फेट ऑफ इंडिया इज लार्जली टाई अप विद हिंदू आउटलुक। इफ द प्रेजेंट हिंदू आउटलुक डज नॉट चेंज रेडिकली आई एम क्वाइट श्योर इंडिया इज डूम्ड। ये वही नेहरू की विचारधारा के हैं जिनने सोमनाथ मंदिर के लिए हिंदू रिवाइवलिज्म कह दिया था। अब अगर हम आगे चलते हैं, नाना पटोले आते हैं जिन्होंने हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाया। महाराष्ट्र में एक अध्यादेश निकल जाता है कि आप जो है नो हनुमान चालीसा बिफोर आफ्टर अजान फॉर 15 मिनट्स। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि इस देश में जब सेक्युलरिज्म लाया गया था ना आशीष, तो भारत में इमरजेंसी लग रही थी। इंदिरा गांधी ने कहा था देयर इज नो हार्म इन पुटिंग इमरजेंसी। नहीं समझ पाता हूं ना, मैं यही समझ नहीं पाता हूं अमितोष। अमित तिवारी बहुत चीख चिल्ला रहे हैं। अमित तिवारी सबसे बड़े सेकुलर सुरमा आप ही लोग बनते हैं। जब आप लोगों से कोई सवाल पूछा जाता है तो संविधान की कॉपी लेकर घूमते हैं आपके तमाम नेता, बनते हैं। बतौर सेकुलर क्या आपकी पार्टियों को बुरा नहीं लगता क्या इस प्रकार का बयान देने से? क्या सोचते समझते नहीं है क्या? किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं आप? अमित किस बात को डिफेंड कर रहे हैं आप? शर्म करो ना। अमित किस चीज को डिफेंड कर रहे हैं आप? तो उसको सब्जी बता देते हो क्या? उसे वेजिटेरियन बता देते हो क्या? अरे क्या बोल रहे समझ नहीं आ रहा। शर्म करो, क्यों नहीं बोली कभी? सुने नहीं आप कभी कंगना रनौत कब बोली है? अमित तिवारी नहीं सुने आप? अमित तिवारी ने कहा कि हम बीफ खाते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, जाओ वोट मांगो जाके उनके लिए। अविरल जवाब दीजिए, अविरल जवाब दीजिए। रुकिए अमित तिवारी, रुकिए आपको भी जवाब मिल रहा है। रुकिए अविरल इस पर जवाब। कंगना रनौत के लिए दो शब्द नहीं बोल रहे। कंगना रनौत से आगे भी बढ़ो भैया, आप राहुल गांधी की बात करो, आप चिदंबरम की बात करो, आप आजम खान की बात करो, क्यों नहीं करते हो बात आप? हम तो कह रहे हैं किसी के
लिए भी हो रहा रहे बात जब कर रहे हैं तो आप निजी बयान खेलने लग जाते हैं। क्या निजी बयान खेल रहे हो आप? आपके तुष्टि करके राजनीति कौन नहीं जानता है? अगर हिंदुओं को आतंकवादी बोलोगे, हिंदुओं को हिंसक बोलोगे, हिंदू मंदिरों में छेड़छाड़ होती है, इस प्रकार की बातें करोगे, हमें शक्ति से लड़ना है। वोट की बात आपकी तरफ से शुरुआत में की गई, जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस कराया, तब से लेकर यहाँ तक पूरी राजनीति आपकी जग जाहिर है, उसमें बचा क्या है? लोग देखे भी अमित तिवारी और बोले कि विश्व हिंदू परिषद कब से बीफ को जस्टिफाई करने लगा है। अरे भाई, विश्व हिंदू परिषद कब से बीफ को जस्टिफाई कर रहा है? हम तो बताइए, तो बड़ा आरोप लगा दिया आपके ऊपर। मेरे भाई, ये तो आपके लोग थे। जब प्रियंका गांधी वाड्रा जब सदन में वोट लेती है तब गाय काट देते हैं। किस तरह की बात कर रहे हैं? अब आपकी पार्टी के सदस्य ने बीफ काटा गाय का बयान जब कांग्रेस पार्टी के नेता देते तो थोड़ा हैरानी हो जाता है। यही प्रियंका गांधी का एक बयान आता है, कहते हैं कि हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, हम लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते। अगले दिन लालू बनाते दिखते हैं, उस पर कोई जाऊंगे नहीं। ये लोग कई बार एक्सपोज हो चुके हैं, ये लोग कई बार एक्सपोज हो चुके हैं। अमित तिवारी क्या बोल रहे हैं आप? अमित तिवारी जी, आप अपनी बात करिए, आपकी पार्टी की बात काफी उसकी आप निंदा करते हो, हिंदुओं का अपमान करते हैं, ये महिलाओं का अपमान करने वाले लोग हैं। संत कुमार पासी, समाजवादी पार्टी के आप नेता हैं, आप पार्टी का पक्ष रखने के लिए यहां पर आए हैं। क्या इस मंच के माध्यम से आप अपने विधायक के लिए माफी मांगेंगे? अपने विधायक के बयान को मद्देनजर रखते हुए क्या आप माफी मांगेंगे अपनी पार्टी की तरफ से? किस प्रकार के बयान का पार्टी खंडन करती है, हम इस प्रकार के बयान का सपोर्ट नहीं करते हैं, अगर उन्होंने इस प्रकार का कोई बयान दिया है तो, और इस पर आप ये आश्वासन यहां देकर जाएंगे, आश्वासन देकर जाएंगे कि आपकी पार्टी के मुखिया इस विधायक के ऊपर कार्रवाई करेंगे? देखिए, ना हम माफी मांगेंगे, ना हमारी समाजवादी पार्टी माफी मांगेगी। एक्सपोज हो रहे हैं, अब ये एक्सपोज हो चुके हैं। और मैं तो धन्यवाद करना चाहूंगा सुदर्शन न्यूज का, आदरणीय सुरेश चव्हाण जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस मुद्दे पे डिबेट रखा गया और लोगों को एक्सपोज किया जा रहा है। ये हिंदू विरोधी लोग आज एक्सपोज हो रहे हैं। आप जब तक माफी नहीं मांगेंगे संत कुमार पासी, तब तक आप एक्सपोज होते जाएंगे। और ये बात जो कि सुरेंद्र स्वामी भी अभी कह रहे हैं कि आप लोग जो अभी उपचुनाव में जो आपको करारी हार मिली है, आपको उपचुनाव में जो अभी करारी हार मिली है, आप पचा नहीं पा रहे हैं। आपको लग रहा है कि भैया और ज्यादा मुसलमानों को एकजुट करना पड़ेगा, मुसलमानों को गरियाओ, और जो हिंदुओं को गरियाओ और जो मुसलमान वोट है उनको इकट्ठा करो, क्योंकि सामने 27 से डर सता रहा है। क्या ये बौखलाहट उस चीज की है या संबल में मंदिर मिल रहे हैं उस चीज की बौखलाहट है समाजवादी पार्टी में? तो आपके कथनानुसार हम ये मान लें कि भारत में अब चुनाव में गाली देने में वोट मिलेगा? अरे हम नहीं करें, आपके विधायक दे रहा भैया, हम क्या करें? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अब मुझसे क्या पूछ रहे हैं? दे रहा है, लेकिन अब उसकी वकालत तो आप ही कर रहे हैं ना। लेकिन हिंदू को हिंदू नहीं देखती है, पीड़ा ये है। हमें बहुत आसान है, ये बहुत आसान है। आओ मुंह खोलो और हिंदुओं को गाली बको। मेरे पास समय इतना ही था, मैं सभी का शुक्रिया करना चाहूंगा। अमितोष बहुत शुक्रिया, स्वामी जी आपका बहुत शुक्रिया, अमित आपका बहुत शुक्रिया, संत कुमार पासी आपने भी तमाम बातें कही, आपका भी बहुत शुक्रिया, और अविरल आपका भी बहुत शुक्रिया। सीधा सवाल यही है कि तुष्टीकरण की ताली, हिंदुओं को गाली, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे तमाम दलों की मंशा क्या है? समाजवादी पार्टी की मंशा क्या है? क्या अखिलेश यादव अपने उस विधायक के ऊपर कार्रवाई करेंगे? क्योंकि अगर कार्रवाई नहीं की तो माना जाएगा कि ये डर है, ये बौखलाहट है और 27 की तैयारी है। इसीलिए इस प्रकार के बयान खुद अखिलेश यादव के इशारे पर उनके तमाम नेता और तमाम विधायक दे रहे हैं। कार्यक्रम में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।